दोस्तों अभी हाल ही में मैंने फॉलो मी नाम की एक यूरोपियन मिस्ट्री हॉरर मूवी देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। फॉलो मी को विल वर्निक ने डायरेक्ट किया है और कई कंट्रीज में इस फिल्म का नाम है नो स्केप। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 27% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 49%। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर फॉलो मी मूवी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यार अब भी आप में से 45% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो रेगुलरली हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम कोल नामक इंसान से मिलते हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। कोल पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए डेयरिंग स्टंट्स करता था, जैसे जिंदा कॉफिन में बड़ी होना, सीक्रेट कल्ट्स पे स्पाई करना, हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करना इत्यादि। इन डेंजरस कारनामों की वजह से कोल के कई फैंस थे और वो एक सेलिब्रिटी बन गया था। नाउ रिसेंटली कोल ने अपने चैनल पे 10 साल पूरे कर लिए थे और इसलिए उसने एक ऑनलाइन इवेंट डिसाइड किया था जहां उसके फैंस उसे और उसकी टीम के लिए कोई नया चैलेंज सजेस्ट करेंगे और पोल्स में जो भी चैलेंज सबसे ज़्यादा वोट पाएगा कोल और उसकी टीम वो चैलेंज पूरा करेगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोल के टीम में उसके फ्रेंड्स डैश, विक्टोरिया, समांथा, थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन शामिल थी। नाउ पोल रिजल्ट्स के मुताबिक मॉस्को का एक स्केप रूम चैलेंज सबसे ज़्यादा वोट पाता है, जिसके बाद वो लोग इस चैलेंज को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ डैश कोल को बताता है कि वो उस आदमी को जानता है जिसका चैलेंज पोल्स में सबसे ऊपर आया था। उस आदमी का नाम एलेक्सी है जो कि रशिया का एक बहुत ही रिच आदमी है। अब एलेक्सी ने जो उनके लिए स्केप रूम डिज़ाइन करवाया था वो दरअसल मॉस्को के एक हिस्टोरिकल कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बनाया गया था और ये एक्सपीरियंस उनके पहले के स्केप रूम्स के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी अलग होने वाला था क्योंकि द बार्स वर सेट हाई दिस टाइम। रशियन एयरपोर्ट पे गार्ड्स डैश को किसी गड़बड़ी के कारण पकड़ लेते हैं और कोल उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंस के कारण कोई भी कोल की बातें समझ नहीं पा रहा था। इसी बीच उनके पास एक आदमी आता है जिसके समझाने पे वो लोग डैश को छोड़ देते हैं। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एलेक्सी था जिसने उनके लिए स्केप रूम का इंतजाम किया था। कोल यहाँ एलेक्सी की पावर को देखकर काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया था और यहाँ से वो सभी होटल जाते हैं जहाँ एलेक्सी इन सब के रुकने का इंतज़ाम किया हुआ था। होटल आकर ये लोग देखते हैं कि ये होटल भी काफ़ी आलीशान था और यहाँ उन्हें रात की एक नाइट पार्टी के लिए इनवाइट भी किया जाता है। पार्टी में कुछ गैंगस्टर्स कोल के फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं जिसकी वजह से उन लोगों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एलेक्सी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि एलेक्सी को अपने गार्ड से कहकर इन लोगों को गन पॉइंट पे बाहर निकलवाना पड़ता है। जाते जाते वो गैंगस्टर्स उन्हें वार्न करते हुए जाते हैं कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस इंसिडेंट से सबका मूड स्पॉइल हो गया था और सभी वापस होटल लौटने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे एरिन अपना और कोल का माइंड रिफ्रेश करने के लिए बाहर घूमने निकल जाती है जहां वो एलेक्सी के पैसों पर यहाँ वहाँ घूमते हुए शॉपिंग करते हैं। इन दोनों के पास अमेरिकन करेंसी ही थी और जिस कैब में वो लोग बैठे थे वो उन्हें एक्सचेंज करके उन्हें रशियन करेंसी का एक बंडल देता है। यहाँ हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि उस बंडल में एक रेड पेपर का नोट भी रखा हुआ था जिसे देखने के बाद भी कोल इग्नोर करता है। कैब ड्राइवर भी ऐसे एक्ट कर रहा था एज इफ वो कोल से कुछ कहना चाह रहा हो। खैर कोल और एरिन यहाँ से वापस आते हैं और शाम से ही उनका चैलेंज स्टार्ट होने वाला था। अब दोस्तों जिस जगह पे ये चैलेंज होने जा रहा था वो जगह ओल्ड टाइम्स में एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था, यानी कि इस जगह की हिस्ट्री काफ़ी हॉरिफिक थी और यहाँ कई सालों से प्रिजनर्स और ट्रेटर्स को टॉर्चर करके जान से मार दिया जाता था। कोल लाइव जाकर अपने फैंस को इस चैलेंज के बारे में अपडेट करता है और प्रिजन में एंटर करने से पहले एलेक्सी कोल से कहता है कि जो अब उसके साथ होने जा रहा है वो सब रियल नहीं है। एनीवेज चैलेंज के रूल्स काफ़ी सिंपल थे, जहां कोल को प्रिजन में अपने दोस्तों को खोजते हुए, सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए और सभी पजल्स को सॉल्व करते हुए खुद को और अपने फ्रेंड्स को उस रूम से एस्केप करने में हेल्प करना था विद इन अ फिक्स टाइम। चैलेंज शुरू होते ही दो गार्ड्स आते हैं जो कि कोल के सर को एक ब्लैक क्लॉथ में कवर करके उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो लोग कोल को एक डार्क रूम में छोड़ देते हैं जहां सर से कपड़ा हटाने के बाद कोल को अपने सामने एक डेड बॉडी दिखता है। कोल नोटिस करता है कि उस डेड बॉडी के पेट पर एक क्रॉस मार्क बना हुआ था और आसपास देखने पे कोल रियलाइज करता है कि वो किसी लॉक्ड सेल में था।
कोल अपने फ्रेंड्स को आवाज़ लगाता है और आसपास से उसे अपने फ्रेंड्स की भी आवाज़ आती है, विच मिंट कि फर्स्ट टास्क के रूप में कोल को इस सेल से बाहर निकलना होगा। कोल सेल में की ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ कुछ पुराने शूज और क्लोथ्स मिलते हैं। कुछ ही देर में कोल समझ चुका था कि इस सेल का की शायद उस डेड बॉडी के अंदर है और उसे इस डेड बॉडी को क्रॉस वाले जगह से कट करके की निकालना होगा। कोल ठीक ऐसा ही करता है और बॉडी के अंदर उसे की मिल जाती है, जिसकी मदद से वो सेल से बाहर निकल पाता है। यहाँ से निकलकर वो आसपास के सभी सेल्स को चेक करता है जहाँ उसके फ्रेंड्स डिफरेंट सेल्स में किसी न किसी टॉर्चर डिवाइसेस में ट्रैप थे। एरिन अपने सेल में एक टैंक के अंदर बंद पड़ी थी। थॉमस के लिम्स एक डिवाइस में ऐसे ट्रैप थे जिसके गियर्स मूव होते उसके लिम्स भी स्ट्रेच होते। समांथा एक इलेक्ट्रिक शॉक चेयर पर ट्रैप थी और डैश एक एंशिएंट मम्मी केज में बंद था जिसमें कई थॉर्न्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ थॉमस और डैश कोल को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे और वो लोग इस बात से काफी इम्प्रेस्ड भी थे कि ये एस्केप रूम काफी स्ट्रॉन्ग डेयर से भरा पड़ा है। वहीं पास में कोल एक डिजिटल टाइमर को देखता है जिसमें 1 आवर का रिवर्स काउंटडाउन चल रहा था। थॉमस कोल को बताता है कि जैसे ही कोल अपने सेल से फ्री होकर बाहर आया था वैसे ही उसके साथ वाले 2 और सेल्स का दरवाजा ओपन हो गया था, इसीलिए उसे वहां जाकर क्लू की तलाश करनी चाहिए। कोल उन रूम्स में कुछ गियर्स को देखता है जिन्हें सही से अरेंज करना ही उसका नेक्स्ट टास्क था। यहाँ कोल जैसे जैसे किसी गियर को रॉन्ग पोजीशन में फिट कर रहा था वैसे वैसे डैश और थॉमस के ट्रैप्स टाइट होते जा रहे थे। थॉमस का ट्रैप्स उसके लिम्स को स्ट्रेच कर रहा था जिससे उसे काफी पेन स्टार्ट हो गया था। वहीं डैश के ट्रैप पे लगे थॉर्न्स उसकी आई को ऑलमोस्ट पियर्स करने ही वाले थे कि तभी कोल उस गियर वाले पजल को कंप्लीट कर लेता है और थॉमस एंड डैश फ्री हो जाते हैं। ये तीनों अब समांथा और एरिन को फ्री करने के लिए चल देते हैं। समांथा एक इलेक्ट्रिक शॉक चेयर पर ट्रैप थी और उसे फ्री करने के लिए उन्हें एक छोटे पजल में एक मेटालिक बॉल को सेंटर तक पहुंचाना था। यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जैसे ही वो लोग उस बॉल को गलती से पजल की वॉल से टच करा रहे थे वैसे ही समांथा को तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगना स्टार्ट हो जा रहा था। डैश इन सबको सीरियसली नहीं ले रहा था और उसके मुताबिक सिंस ये बस एक गेम थी तो समांथा को ज्यादा तेज शॉक्स नहीं लग रहे होंगे और इसीलिए वो समांथा को परेशान करने के लिए जानबूझकर बॉल को वॉल से टच कराने लग जाता है। लेकिन समांथा काफी ज्यादा चिल्ला रही थी जिसे देखकर थॉमस फौरन ही उस पजल को सॉल्व करके समांथा को फ्री करता है। समांथा की हालत बुरी तरह खराब हो गई थी और वो गेम क्विट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, बट टू देयर सरप्राइज कोई उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं करता। कोल डैश से एलेक्सी के बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है जहां डैश उसे बताता है कि वो एलेक्सी को ठीक तरह से नहीं जानता है सिंस वो लोग कुछ वीक से ही कनेक्शन में थे। ये सुनकर वो लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं बिकॉज वो लोग रियलाइज करते हैं कि इट्स नॉट अ गेम और वो लोग सच में यहाँ ट्रैप्ड है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों की बातों के बीच हम एरिन के टैंक को देखते हैं जो कि काफी तेजी से पानी से भर रहा था। एरिन को फ्री करने के लिए उन्हें एक वाटर टैंक पजल को सॉल्व करना पड़ता है जहां उन्हें 3 लीटर और 5 लीटर की बॉटल्स को कुछ ऐसे अरेंज करना था कि वो दोनों ही बॉटल्स का टोटल 4 लीटर पानी ही रिमेनिंग रहे। वो लोग इस पजल को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन इससे एरिन के सेल का डोर ही ओपन होता है और पानी अभी भी काफी तेजी से टैंक में फिल हो रहा था। कोल उस टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है बट वो टैंक काफी मजबूत फाइबर ग्लास से बना हुआ था और उसका डोर भी ओपन नहीं हो रहा था। वो लोग पास ही लगे कैमरा की तरफ देखकर हेल्प मांगते हैं बट स्टिल उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फाइनली कई कोशिशों के बाद कोल टैंक के डोर पे लगे लॉक को तोड़ देता है बट तब तक टैंक में पानी पूरी तरह भर चुका था एंड एरिन को बाहर निकालने पे वो देखता है कि एरिन अब अनकॉन्शियस हो चुकी थी। कोल अपने आप को इस सब का जिम्मेदार बताने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिन को होश आ जाता है। अब टाइमर में टाइम खत्म हो गया था और वो सब भी फ्री हो चुके थे, सो बिना टाइम वेस्ट किए वो सब यहाँ से बाहर निकलते हैं। बट शॉकिंगली यहाँ से वो लोग एक और रूम एंटर करते हैं और इस रूम को देखकर साफ था कि यहाँ किसी तरह की कोई हाथापाई हुई थी क्योंकि यहाँ वॉल पे उन्हें ब्लड के स्टेन्स दिखते हैं जो कि काफी फ्रेश थे। चैलेंज ओवर होने के बाद उन्हें यहाँ एलेक्सी कहीं नहीं दिख रहा था और वो लोग इस बात से काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उनके पासपोर्ट वगैरह भी एलेक्सी के ही साथ थे जिसकी वजह से उनके लिए इस कंट्री से बाहर निकलने का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो गया था। वो लोग आगे के डोर को तोड़कर बाहर एग्जिट करते हैं और यहाँ वो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने वही गैंगस्टर्स थे जिनसे पिछली रात उन्होंने लड़ाई करी थी। इन गैंगस्टर्स को देखकर कोल समझ जाता है कि इन्होंने एलेक्सी को मार दिया होगा और अब वो उन्हें भी मार देंगे। वो गैंगस्टर्स विक्टोरिया को वही जान से मार देते हैं और इसके बाद उन लोगों को वापस पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद कोल अपने आप को एक डार्क रूम में पाता है जिसमें पास ही एक टेबल पे कुछ सर्जिकल डिवाइसेस रखे हुए थे। तभी रूम में एक आदमी एंटर करता है जो कि कोल को बताता है कि वो उन लोगों को यहाँ एक टॉर्चर रूम में पकड़ कर लाए हैं जहां वो डार्क वेब पे उनकी डेथ को लाइव स्ट्रीम करेंगे। उस इंसान का कहना था कि कोल जैसे एक सेलिब्रिटी की डेथ का डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करने से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा।
हम वो लोग एक एक करके कोल के सभी फ्रेंड्स को लाइव स्ट्रीम पे ले जाते हैं जहां वो उन्हें टॉर्चर करके मारने वाले थे। कोल जिस रूम में बंद था उसकी विंडो से वो देखता है कि उन लोगों ने समांथा की आंख निकाल ली थी एंड देन वो उसका गला काट कर उसे मार देते हैं। ये सब देखकर कोल बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। इसी दौरान उसकी नज़र अपने हैंडकफ्स पे पड़ती है जो कि ओल्ड और रस्टी लग रहे थे। कोल किसी तरह इस हैंडकफ को तोड़ तो देता है और वो अपने रूम में वेंट के थ्रू भागने का डिसाइड करता है। वेंट्स में ही आगे बढ़ने पे वो डैश को एक रूम में देखता है जहां वो लोग डैश को टॉर्चर कर रहे थे और वो एक एक करके डैश के दोनों हाथों को काट देते हैं। तब इवेंट में उसकी मूवमेंट्स की वजह से आवाज होती है और वो लोग कोल को स्पॉट कर लेते हैं। वो लोग कोल को वेंट्स में फॉलो करने लग जाते हैं और कोल किसी तरह वेंट्स में क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है और वो एग्जिट डोर तक पहुंच जाता है। यहाँ डोर पे एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था जिसे देखकर अचानक ही कोल को कैब ड्राइवर के दिए हुए पैसों का बंडल याद आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि मॉर्निंग में कोल को जब उस ड्राइवर ने वो पैसे का बंडल दिया था तो उसमें एक नोट था जिसपे कुछ लिखा हुआ था। कोल उस नोट में लिखे डिजिट से इस लॉक को ओपन करके बाहर निकल जाता है और बाहर वही ड्राइवर कोल का इंतजार कर रहा था। ड्राइवर कोल को बताता है कि वो कोल की मदद करना चाहता था लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि जिन लोगों ने ये ट्रैप सेट किया है वो लोग उस पर लगातार नजर रखे हुए थे। ड्राइवर कोल को कार लेकर यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कोल के यहाँ से जाने के बाद वो लोग उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कोल डिसाइड्स कि वो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाएगा और वो उनकी हेल्प करने के लिए वापस लौट जाता है। कोल सेम रास्ते से एंटर करता है और यहाँ वहाँ ढूंढने पे उसे थॉमस एक सेल में दिखाई पड़ता है। कोल थॉमस को किसी तरह फ्री कराकर आगे बढ़ता है लेकिन इसी बीच उन्हें एक गार्ड स्पॉट कर लेता है जो कि उनकी तरफ दौड़ता है। वो गार्ड थॉमस के साथ ही लिफ्ट शाफ्ट में गिर जाता है जिससे उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। नाउ कोल आगे बढ़ चुका था जहां उसे थोड़ी दूर पे एलेक्सी दिखाई देता है और यहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्सी ही इन लोगों का लीडर था। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ रखा था और क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ड्राइवर ने कोल को यहाँ से भागने में हेल्प करी है तो इसके लिए वो ड्राइवर को शूट करके मार देते हैं। कोल बचते बचाते एरिन को ढूंढ लेता है जिसे वो लोग लाइव स्ट्रीम पे मारने ही वाले थे। डार्क वेब के व्यूअर्स एक ह्यूज टिप देते हैं जिसके बदले वो लोग एरिन के ईयर्स को कट कर लेते हैं और इसके बाद वो उसे भी जान से मार देते हैं। कोल पूरी तरह टूट जाता है और तभी वो लोग कोल को देख लेते हैं और कोल उनसे बचकर एक रूम में लॉक हो जाता है और वेंट्स के थ्रू वो एग्जिट कर जाता है। यहाँ हम कोल को एक डार्क हॉल में देखते हैं जहाँ एलेक्सी पहले से ही अपने हाथ में मोबाइल लेकर उसका लाइव स्ट्रीम कर रहा था। एलेक्सी कोल को देखकर हंसता है और वो उसे बता ही रहा था कि ये एक प्रैंक है कि तभी कोल पूरे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हॉल में लगे स्क्रीन्स पे कुछ फुटेजेस प्ले होने लगती है जहां हम कोल के फ्रेंड्स को उसके लिए एक प्रैंक प्लान करते हुए देखते हैं। यप, ये सब कुछ जो अभी तक हुआ वो कोल के फ्रेंड्स के द्वारा डिजाइन किया गया एक बहुत ही बड़ा सा प्रैंक था। इसके प्रिपरेशंस वो लोग कई वीक से कर रहे थे और स्टार्टिंग से अभी तक जो कुछ भी हो रहा था दरअसल वो बस एक वेल प्लान्ड एक्टिंग थी ताकि वो लोग कोल को उसके लाइफ की सबसे बिगेस्ट प्रैंक दे सके। इसका मतलब ये है कि एलेक्सी और बाकी रशियन एक्टर्स कोल के फ्रेंड्स से मिले हुए थे और वो लोग ये पूरा प्रैंक कोल के फैंस के लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। वो लोग कोल के सामने आते हैं और कोल उन्हें शॉक्ड स्टेट में देखता है क्योंकि अभी अभी उसने एलेक्सी को जान से मार दिया था। कोल के फैंस ये सब ऑनलाइन देख रहे थे और इस वजह से कोल का पूरा करियर तबाह हो जाता है क्योंकि प्रैंक के चक्कर में उसने सचमुच एक आदमी को मार दिया। मूवी का एंड उन सीन्स के साथ होता है जहां दिखाया जाता है कि कोल के फ्रेंड्स ने ये सब कैसे प्रिपेयर किया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फॉलो मी या फिर नो एस्केप मूवी की कहानी और आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म हमें क्या बताना चाह रही है। कोल और उसकी टीम जो कि डेयरिंग चैलेंजेस एंड प्रैंक्स वगैरह किया करते थे वो लोग एक ऑनलाइन इवेंट रखते हैं जिसके बाद वो लोग एस्केप रूम चैलेंज पर जाते हैं। एंड असल में ये सब कोल के ही फ्रेंड्स ने उसे सरप्राइज देने के लिए प्लान किया था। कोल के चैनल को 10 साल पूरे हो गए थे और इस मौके पर वो लोग कोल के लिए एक ऐसा प्रैंक रेडी करते हैं जिसे वो कभी भी नहीं भूलेगा। एंड फैंस के लिए भी ये प्रैंक अब तक का सबसे बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला था। स्टार्टिंग से ही सब कुछ प्लान था एंड द रिजल्ट्स वर फेक। उन लोगों ने उसी चैलेंज को पिक किया जो कि वो पहले ही प्लान कर चुके थे। यही रीजन है कि स्टार्टिंग से ही कोल सबको टाइम से फ्री कर पा रहा था और एरिन ने टैंक से बाहर आकर अनकॉन्शियस होने की एक्टिंग की थी। आगे जब कोल और उसके साथी पकड़े जाते हैं तब कोल को हैंडकफ करके रखा जाता है और उसे जानबूझकर रस्टेड कफ्स दिए जाते हैं ताकि वो फ्री होकर वेंट से निकल सके। एक और बात जो कि गौर करने वाली है कि जब भी वो गैंगस्टर्स कोल के सामने उसके फ्रेंड्स को मार रहे थे तब वो कोल की साइट को ब्लॉक कर दे रहे थे जिसके कारण वो एट द मोमेंट नहीं देख पा रहा था कि वो लोग फेक ब्लड का यूज करके एक्ट को कंटिन्यू रखे हुए थे।
इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो गलत हो गई वो ये थी कि उन्होंने कोल को इस हद तक टॉर्चर कर दिया कि एट द एंड जब वो एलेक्सी को अपने सामने देखता है तब वो अपना आपा खो देता है और उसे अटैक करके जान से मार देता है। और इसी वजह से ये प्रैंक एक मिजरेबल इवेंट में बदल जाता है। कोल जिसने लाइव स्ट्रीम पे एलेक्सी का मर्डर कर दिया था उसका करियर बर्बाद हो जाता है। मूवी के पीछे जिस थॉट को डिपिक्ट किया गया है वो आज का ऑनलाइन कल्चर है, जहां हर कोई जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए एक रेस में भाग रहे हैं। लोग यूनिक और न्यू कंटेंट के चक्कर में बिजार चीजें करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। आप आजकल के प्रैंकस्टर्स को देख ही लिए होंगे जो पता नहीं किस किस तरह के अजीब और कई बार शर्मिंदा कर देने वाले प्रैंक्स करते हैं। ऐसे भी कई क्रिएटर्स आ गए हैं जो डेंजरस चीजों के साथ रिएक्शन वगैरह करते रहते हैं, इग्नोरिंग द फैक्ट कि बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के वो अपनी और अपने क्रू की और जिनके साथ प्रैंक हो रहा है उन सब की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। ऑडियंस के कहने पे लोग डेयर्स करते हैं, ब्लडी मेरी को समन करते हैं, हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं, गर्लफ्रेंड को फ्रीजिंग कोल्ड में बाहर छोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या करके अपनी लिमिट्स को चेक और कई बार ब्रेक भी करना चाहते हैं। इस तरह की अजीबोगरीब कोशिशों में कई बार उनकी जान तक चली जाती है। सो बेहतर यह है कि हम अपने आइडियाज़ को ढंग से एग्जीक्यूट करें और जल्दी से फेम पाने के चक्कर में अपनी या अपनों की जान को जोखिम में न डालें। आई पर्सनली एम वेरी अगेंस्ट दिस प्रैंक कल्चर और आप अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फॉलो मी या फिर नो स्केप की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।